हाई एभ्रिवान गुड मर्निङ। सो आज चाहिँ हामी वैशालीमा छु होइन। म हिजो चाहिँ घरबाट हिँडेको अन्त हामी चाहिँ बुद्धगया गएको खासमा। अन्त यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ वैशाली हिजो बेलुका बस्यो। अन्त आज चाहिँ हामी यहीँ वरिपरि घुमेर भोलि चाहिँ हामी फेरि बुद्धगया जान्छ। त्यहाँदेखिको चाहिँ भोलि पुग्छ। आज चाहिँ म वैशालीमै के अरे वैशाली हो कि वैशाली के भने नि एउटै होइन। सो त्यहाँ घुमेको तपाईँलाई देखाउँछु ल। उठिसकेँ, फ्रेस भइसक्यो। अनि त्यसपछि चियापिउनु जाँदैछु। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। अहिले गरम छ जस्तो तर त्यस्तो ठिकैको रहेछ। त्यसले मलाई फेरि फलो गरेको होइन। मर्निङ 4,000 होगा। हाँ सिस्टम से इधर आज जबरजस्ती क्यामेरा टर्न गर्नु मर्निङ यो बाँधिनु केही भन्नु। मिठो चियाको मिठो सबैलाई मर्निङ। मलाई पो हेरेर भन्नु ए हो। गुड मर्निङ फ्रम वैशाली। भगवान बुद्धले सबैभन्दा ज्यादा सम्मान। हामी ब्रेड अमलेट लाग्यो भनेर चाहिँ नि। अन्त त्यहाँदेखि आएँ। आज हामी यहाँ वरिपरि हेरेर भोलि चाहिँ अहिले चाहिँ म रेडी भइसकेँ होइन। के पनि होइन, सनस्क्रिन लगाएँ, टल्किएर हेर्छु, कपाल पित्त बनाएँ। त्यहाँदेखिको यो लुगा लगाएर जान्छु। हामी यही वरिपरि होस्, त्यही भएर म अर्को लुगा लगाउँदिनँ। चाहिँ वरिपरि अटोमा घुम्छ। अन्त त्यहाँदेखि अटो आउँछ 9:30मा होइन। अहिले चाहिँ 9:13-14 भएर बाबा तल जानुभएको छ। अन्त त्यहाँदेखिको अहिले अटो आइसकेपछि मलाई कल गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखिको यो चाहिँ मेरो आप लोगों की वैशाली के धरती पे स्वागत है। जो है कि से वर्ल्ड इज फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली गणतंत्र की जननी है वैशाली। भगवान बुद्ध वैशाली को भगवान बुद्ध की कर्मभूमि से जाना जाता है। ये जहाँ पे आप लोग खड़ा हैं वहीं पे भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी माँ महामाया गौतम बुद्ध का आंसू बोलता है। तो महामाया की मृत्यु के बाद जो लालन पालन किया था मौसी, प्रथम बार जो है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे हुआ था। कपिलवस्तु से पैदल पद यात्रा करके आई हुई थी यहीं पे, और पैरों से खून बह रही थी, लहू बह रही थी। और उस समय महिलाओं को जो है कि इसे भिक्षुणी संघ में, चाहे बौद्ध संघ में जो है भिक्षु संघ में प्रवेश का जो है कि इसे वर्जित था। कि इसमें जो अगर महिला प्रवेश कर जाएंगे तो ये धर्म जो है कि इसे एकत्र नहीं रहेगा, आगे चल के टूट जाएगा। भक्ति आनंद उनका प्रिय शिष्य थे। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से बोले कि इसे वैशाली की ही जो नगर वधु से जानी जाती थी अम्रपाली, जिसको आपने भोजन दान लेकर जो है कि इसे उद्धार किया। आपकी लिच्छवी गणराज के जितने भी लिच्छवी वंश थे, किसी को समझ में नहीं आया कि भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ हो सकता है कि नेपाली में समझ में नहीं आता हो, वैसे ही वो लिच्छवी वंश को किसी को समझ में नहीं आया। सबसे पहले मंकी को समझ में आया, बंदर को सबसे पहले मंकी को समझ में आया। अगर जो है मेरी बातों से आप संतुष्टि होंगे तो कुछ न कुछ उपहार के रूप में देंगे। तो उस समय देने के लिए कुछ नहीं था। तो सबसे पहले बंदर लोग जो है कि हनी मध जो है कि आम्रवंश से लेकर आए, और आम्रवंश से जो है भगवान बुद्ध को भिक्षा पात्र में जो है कि मध दिए। मध किसी को हम खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, उसके बाद क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पानी की। तो पानी तो उस समय आसपास कोई तालाब नहीं था। तो यहाँ पे जो है कि अशोक स्तंभ के बाजू में एक छोटा सा तालाब नजर आएगा। वो बंदर लोग अपने हाथों से जो है तालाब को बनाया है। उसको मकर हनी टंकी से जाना जाता है, मंकी हनी टैंक से जाना जाता है। ये जो आपके सामने जो स्तंभ देखने को मिल रहा है, ये बौद्ध धर्म में बहुत ही जो है कि इसे
प्रतीक है एक अशोक, जिस समय सम्राट अशोक आज से जो है कि इसे 563 ईसा पूर्व जो है कलिंग की युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय जो है कि इसे चारों तरफ एक ही चर्चा थी कि इससे कौन ऐसा राजा था कि इससे मेरे बेटे को मार दिया, कौन ऐसा राजा था मेरे भाई को मार दिया, कौन ऐसा राजा था कि जो है कि मेरे हस्बैंड को मार दिया। उसी समय जो है कि इससे एक बौद्ध भिक्षु से उनकी मुलाकात होती है सम्राट। फिर बाद में जो है कि इसे नहीं हम कुटागारशाला है, कुटागारशाला। हाँ, यहीं पे जो है कि इसे भगवान बुद्ध वो जो है कि इसे बनाया गया हुआ है। वहीं पे बैठकर जो है कि रतन सूत्र के 7 दिनों तक पाठ किया था और यहीं पे उनके रहने के लिए जो है कि इसे व्यवस्था बनाई गई थी कि इसे यहाँ पे रहना है, टॉयलेट वगैरह सभी चीज़ की। उस समय आज जो टॉयलेट का जो है कि गवर्नमेंट लोग स्कीम चला रहे हैं वो हमारे पूर्वज के ही देन है कि वो स्कीम चली आ रही है। और यहीं पे जो है कि सभी व्यवस्था किया गया हुआ था। और रतन सबसे पहले पंचशील है, जो 5 सील दिया जाता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। पंचशील जो है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी के साथ व्यभिचारा नहीं करूँगा, मैं कोई नशीली पदार्थ की ग्रहण नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये सब जो है कि सबसे पहले जो है कि भिक्षुणी संघ की जो स्थापना हुआ था उस समय जो है कि हमें 5 सील दिया गया। मगर महिलाओं के लिए कितना सील मिला? 8 सील मिला। 8 सील जो महिला घुमेर फोटोसुट पनि भइसक्यो। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु। आंटी मैं आंटी दिखती हूँ तुमको? नहीं है आंटी भन्छ भाइले आन्टी भने इम्बारेस एन्ड भयो जर्नी चाहिँ। सो हामी यहाँबाट निक्लिन्छ बाहिर। पुरा राम्रो छ जग्गा त मलाई। आई लभ द प्लेस, आई लभ दिस प्लेस भेरी भेरी मच। अब आएर बस्छौँ नि, एकछिन बस्छु त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी हामी आइपुग्यो फेरि बुद्धा सम्यक संग्रहालय है, म्यूजियम है। जब भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था तो उनके अवशेष को 8 भाग में बांटा गया था। जो एक भाग वैशाली के लिच्छियों को मिला था, जो इसके बैक साइड में वो सामने हरा रंग का स्तूप साइज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रखा गया हुआ था। सन 1958 में जिस समय आर्कोलॉजिकल का डायरेक्टर काशी प्रसाद जायसवाल थे, उस समय खुदाई हुआ और वो अवशेष का मतलब होता है क्या, जो जलाने के बाद हड्डी राख वगैरह बचता है वो जो है कि से वहाँ पे एक अष्ट धातु के पात्र में जो है कि से रखा गया हुआ था। सन 1958 में खुदाई के बाद जो है कि पटना म्यूजियम चला गया हुआ था। कई एक वर्ष केस लड़ने के बाद मगध और लिच्छवी में केस लड़ने के बाद जो है कि से जो है कि से यहाँ के वर्तमान सांसद जो थे उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह थे। उन्होंने जो है कि से पूरे बौद्ध राष्ट्र में घूमकर जो उन्होंने प्रचार किया और बोला कि इसे नहीं, वैशाली का धरोहर है भगवान बुद्ध का अवशेष, वो वैशाली लाया जाए। वो जो है कि इसे यहाँ पे रखा गया है।
अभी वो चीज़ को जो है किसे भगवान बुद्ध का अभी सभी जगह आप पूरे बौद्ध सर्किट घूमेंगे, पूरे बौद्ध साइड घूम लेंगे, मगर जो अवशेष है जो वैशाली में देखने को मिलेगा वो कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। या तो श्रीलंका जाना पड़ेगा तो दंत धातु देखने को मिलेगा, बर्मा जाएंगे तो केश धातु देखने को मिलेगा, मगर जो ओरिजिनल बॉडी का अवशेष होता है, बॉडी का अवशेष जो है सो यहाँ पे अंदर रखा हुआ है। चलेंगे अंदर में पूजा करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट हुई थी सन 2000 में। इसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से हुआ। जापान के एक बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम फ्यूजी गुरुजी था। उनका एक स्वप्न था कि जिस धरती से जो है कि पूरे वर्ल्ड को शांति का संदेश मिला, उस धरती पे आज अशांति है, शांति है ही नहीं। उन्होंने जो है कि इस मंदिर का जो है कि निर्माण कराया और सभी जगह पे पूरे भारत में जो है कि आपके बिहार में 2 जगहों पे है, एक राजगीर में है, एक वैशाली में है, आपके दार्जिलिंग में भी एक है, नागपुर में है, दिल्ली में है, लुम्बिनी में है। ऐसे जगह जो है कि शांति स्तूप बनवाए जहाँ पे लोग जाए और 5 मिनट वहाँ पे बैठे, 10 मिनट बैठे, जहाँ पे उनको शांति का जो है किसी थोड़ा सा महसूस हो कि मैं कहीं पे धरती पे आया है तो मुझे शांति का महसूस हो। इसका उद्घाटन 2000 में जो है कि इसका राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जिन्होंने कर कमलों द्वारा जो है कि इसका उद्घाटन किया गया था। आज वहीं पे हम लोग जो है कि आज 25 वर्ष हो गए इस मंदिर का निर्माण किए हुए। अभी तक जो है कि इसका देख रेख जो है कि फ्यूजी गुरु जी का जो फैमिली था, हम लोग एक परिवार को पालने के लिए सोचते हैं कि मेरे 5 बच्चे हो गए तो कैसे पालेंगे, मगर पूरे भारत में जितने भी जगह शांति स्तूप है, फ्यूजी गुरु जी का जो है कि फैमिली ही जो है कि उसका मेंटेनेंस के काम करते थे। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आती है? जापान में आती है। जापान में आने के कारण जो है उनकी फैमिली उस भूकंप के जो है कि क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण जो है आज विश्व शांति स्तूप जो है मलिन पड़ा हुआ है, शांति यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जैसे ही अभी बिहार पर्यटन लिए हैं, इसका देख रेख अब बिहार पर्यटन कर रहे हैं, अच्छे से डेवलपमेंट करने के राजगीर में हो रही है, वैशाली में होगी और आपके दार्जिलिंग में भी होगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे, सभी लोग चलेंगे, पूरा करेंगे, उसके बाद राजा विशाल के गढ़ पर चलेंगे। Look at the view. यहाँबाट छिट्टै हिँड्नुपर्छ, यहाँनिर उयो छ चाहिँ अब भयो हाम्रो त्यो हो बाटो खोज्नु जाँदैछु भगवान्। भाइ साहब यहाँ रिभर रहेछ, रिभर। बाबालाई कस्तो भइरहेछ भन्नु त? अब यो त अब यस्तो राजा सोका अब घुम्यो 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 गयो, फेरि रेडी पाकिरहेकै हुन्छ, खायो आराम गर्यो। के हो यो चाहिँ? के हो यो? यसमा चाहिँ हाम्रो गाइडले भन्नुहुन्छ के भयो। म भिडियो बनाउँछु, के बोलिरहनु जरुरत छैन मलाई। सनसेट हुँदैछ, बक्रिनु नभएको। तातो पानीमा यस्तै छ। तातो पानी राजा विशालको पैलेस हुआ करते थे, जो वैशाली जिसके नाम पे पड़ा, राजा विशाल के पुत्र वैश्य के नाम पे वैशाली नाम पड़ा। आज से 2700 वर्ष पहले यहाँ पे चुनाव हुआ करते थे। आज जो हमें मतदान करने के अधिकार है, डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड इज फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली, जो वोट देने के अधिकार यो हो नि। हामी बसेको बाटो त्यतै छ।
अप्ठ्यारो भयो सब हामी निस्किएर आमा भगवान् गरम भोक लाग्यो अब लन्च खान्छ अब चाहिँ हामी रुममा आएर फेरि खाना खाएर फेरि जाने हो मलाई भोक लाग्यो बाई बाई अहिले एकछिनबाट म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु आवाज बिना उतना है सभी मजा उठ्दै आएको अगाडि अब अरू चाहिँ पानी पिउँछु ल गेनौँ हामी यहाँ घुमिसक्यौँ यहाँबाट चाहिँ त्यो जति पनि अस्तुहरू थियो त्यो चाहिँ यहीँ भेटेको गरेँ क्या फर्स्टमा चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो गरेकै गरेन हो बिर्सेछु यादै भएन साथीहरू जस्तो म चाहिँ अलिकति छिटो आएको भिडियो बनाउनु लागि किनकि मलाई साथीहरूको छेउमा बोल्नु लाग्छ पनि त्यही भएर हो होटल आइपुग्यो हामी अहिले सो अब चाहिँ खान्छु पुरा थाक्यो सो अहिले चाहिँ म चाहिँ खान्छु पुरा थाक्यो होइन म धोएर चाहिँ पुरा डटले पल्युसनले गर्दा मेरो अनुहार बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ मलाई हतार मुख धोएँ तब चाहिँ म तल सबैजना तल हुनुहुन्छ अनि तल गएर चाहिँ पिउँछु सो आजको भिडियो चाहिँ अलिकति लङ भयो होला कि कस्तो भयो मलाई याद छैन होइन सो त्यतिको अपलोड गरिदिन्छु अनि आज चाहिँ सरस्वती पूजा हो ह्याप्पी सरस्वती पूजा एभ्रिवान भ्लग चाहिँ यस्तै हुन्छ अहिले पनि सो बाई बाई अब म बुद्ध गएको भ्लगहरू हाल्छु ल